हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं। कंप्लीट बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक यूनिट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 5 यूनिट्स हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना क्लासेस मिलेंगे। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स डिस्क्राइब किया गया है उसी टॉपिक्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन बेहतर हो। क्योंकि टाइम कम है, तो कम समय हो तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सिलेबस में जो डिस्क्राइब किया गया है सेम उसी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर पाए। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का जो है ना मैंने एक सेट बनाया है, जो आप कह सकते हैं गेस क्वेश्चन है। मात्र 30 क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का अगर निकाल दें तो इस 30 क्वेश्चन को कंप्लीटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना निकाला गया है। उसमें से चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंप्लीटली आपके सिलेबस पे बेस्ड है। तो उस सेट को आप जरूर देखेंगे। एप्लीकेशन पे वो सेट अवेलेबल है। उस सेट को आप एक बार देख करके एग्जाम में जाएंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यूनिट फर्स्ट आज हम लोग देख रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक इंटरनेट स्किल्स को। बेसिक इंटरनेट स्किल्स में हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें है अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर। ब्राउजर को समझना है कि ब्राउजर क्या होता है। उसके बाद देखना है कि सर्च इंजन का इफिशिएंट यूज क्या है, कैसे हम लोग सर्च इंजन का इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल। डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, या फिर हो सकता है तो आपका स्टेट पोर्टल हो, नेशनल पोर्टल हो, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर कॉलेज का पोर्टल है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग। कुछ जनरल वर्ड होते हैं, कुछ जनरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। उसका अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसकी जानकारी, उसकी समझदारी आपके पास होनी चाहिए। जिसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव है एंड सम अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक एक करके हम लोग सिलेबस को जो है ना डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वेब ब्राउजर क्या होता है। व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप शॉर्ट में एप्स बोलते हैं, एप्स। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना भी है और कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग लेंगे जो एग्जाम में हमारे काम आएगा। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन की वेब ब्राउजर को एक्सप्लेन कीजिए, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे वेब ब्राउजर क्या होता है और क्या लिखेंगे वहां पे, उसको हम लोग देखेंगे। एक एक करके पॉइंट देखिए आप। ये वेब ब्राउजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में एप्स बोला जाता है। अब शॉर्ट में क्या बोलता है? एप्स बोला जाता है। वैसे सॉफ्टवेयर जिसका यूज आप जरूरत के अनुसार करते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्स कहा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने का काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है आपको तो एक ब्राउजर चाहिए। तो ब्राउजर कोई भी हो सकता है। अब एक्सेस का मीनिंग होता है निकालना या कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड करना। किसी इंफॉर्मेशन को आप अगर निकालना चाहते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में बोलता है एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से एक्सेस कर रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब से। और वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। और वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? देखिए ये आपका जो है ना जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है? वेब ब्राउजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वेब ब्राउजर। अब ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को, वेबसाइट को, वेब पेज को एक्सेस करने में करते हैं। ठीक है?
ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है पार्टिकुलर यूज के लिए होते हैं। तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउजर और इससे हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, सर्फिंग करते हैं। इसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको शॉर्ट में जो है ना IE बुलाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओपेरा मिनी है, एप्पल सफारी है, एप्पल कंपनी का जो है ना सफारी आता है। ये सारे क्या है हमारे वेब ब्राउजर है। अभी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट पॉपुलर अगर कहा जाए तो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन हो गया आपका, क्रोम। आप सभी लोग यूज करते होंगे क्रोम को। तो ये सारे क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है, और इसका यूज करके हम लोग वेबसाइट को या वेब पेज को सर्च करते हैं। कहाँ से सर्च करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब से। वर्ल्ड वाइड वेब से पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर। क्या है ये, स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस करता है या व्यू करता है किसको, तो वेब पेज को। किसको, वेब पेज को या फिर वेबसाइट को। वेब पेज को या वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है वर्ल्ड वाइड वेब से तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वेब ब्राउजर है। अब इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब से ही एक्सेस क्यों करते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारा जितना भी वेबसाइट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है या वेब पेज है, वो सब कुछ कहाँ रखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब पे रखा हुआ है। यही कारण है कि हम लोग वहीं से एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट पॉइंट है वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग वेब ब्राउजर। आप किसी भी वेबसाइट से या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका नाम क्या है, वेब ब्राउजर। तो ये जो भी पॉइंट बोला जा रहा है वो स्पेशली वेब ब्राउजर के बारे में बोला जा रहा है। पहला पॉइंट में कहा गया कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, वर्ल्ड वाइड वेब से। सेकंड पॉइंट में कहा गया कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब से किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है या व्यू करना है, अपने स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है, तो आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वेब ब्राउजर है। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि आप वेब ब्राउजर की सहायता से आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट वेब ब्राउजर वी कांट एक्सेस और व्यू एनी वेब पेज और वेबसाइट। कहा जा रहा है कि आप बिना वेब ब्राउजर के किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को देख नहीं सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, गूगल क्रोम पे जाते हैं या मोजिला पे जाते हैं, एक किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, वहीं पे आपको दिखता है। तो आप बिना वेब ब्राउजर के आप किसी वेबसाइट को या वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर कहा जाए कि मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन है तो गूगल क्रोम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर, और इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर कहा जाए तो उसमें आपको ऑप्शन में रहेगा गूगल क्रोम, तो आपको क्रोम को मारना है। क्रोम, देखिए मोजिला भी रहेगा, गूगल क्रोम भी रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी रहेगा और सफारी भी रहेगा। अगर ये चारों है, चाहे कोई भी 4 हो, उसमें अगर क्रोम है तो मोस्ट पॉपुलर कौन होगा, क्रोम ब्राउजर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा ब्राउजर है, जैसे आप देख सकते हैं मेनी ब्राउजर आर अवेलेबल लाइक ओपेरा मिनी, मोजिला, सफारी, इंटरनेट, इसी ब्राउजर, ये सारे जो है ना वेब ब्राउजर ही है। एक और वेब ब्राउजर का ध्यान में आप याद रखेंगे, इपिक। इपिक वेब ब्राउजर जो है ना इंडिया का वेब ब्राउजर है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। और उसके बाद में भारत वेब ब्राउजर है, आपका इंडिया का है, तो इसका भी नाम ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वेब ब्राउजर क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम समराइज कर दे रहे हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को हम लोग करते हैं, एक्सेस करने का काम करते हैं, निकालने का काम करता है। सेकंड में कहा जा रहा है कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब से निकालना है किसी भी इंफॉर्मेशन को या वेब पेज को या वेबसाइट को देखना है तो आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, और उस स्पेशल सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, आपका वेब ब्राउजर। अगर आप वेब ब्राउजर का यूज करते हैं तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट उपलब्ध है तो। बिना वेब ब्राउजर के आप किसी भी वेब पेज पे वेबसाइट पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन है, गूगल क्रोम है, और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर का नाम दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि सर्च इंजन क्या होता है, व्हाट इज सर्च इंजन। तो देखिए कोई भी सर्च इंजन है
तो वो वेब ब्राउजर की सहायता से आपके कीवर्ड को सर्च करता है। जब हम लोग गूगल को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ सर्च करते हैं, जो सर्च कर रहे हैं लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं आप सर्च बार में लिख रहे हैं। जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर के सर्च बार में जो आप लिखते हैं उसको बोलते हैं सर्च क्वेरी। जैसे कि आपके पास ये आपका हो गया आपका इंटरफेस, गूगल क्रोम ओपन कर दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है गूगल, ओके। और नीचे में यहाँ पे एक बॉक्स होता है जहाँ पे हम लिख करके सर्च करते हैं, या यहाँ पे एड्रेस बार होता है जिसमें इसमें भी हम लोग वेबसाइट का एड्रेस या कोई भी सर्च क्वेरी लिख करके सर्च करते हैं, यहाँ भी लिख करके हम लोग सर्च करते हैं। तो ये लिख रहे हैं कहाँ पे, ये हमारा क्या ओपन हुआ है, ये है हमारा वेब ब्राउजर जो अभी हम लोग देख लिए, वेब ब्राउजर, ठीक है। लेकिन इसको कहाँ पे सर्च करना है, वर्ल्ड वाइड वेब के, वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो हमें एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए उसी का नाम है सर्च इंजन। उसी का नाम क्या हो गया आपका सर्च इंजन। एक ऐसा इंजन जो सर्च करता है इंफॉर्मेशन वो कहाँ से, वर्ल्ड वाइड वेब से, और दिखाता कहाँ पे है, फिर ये सर्च करेगा, सोचे कहाँ दिखाएगा, आपके स्क्रीन पे, यानी कि वेब ब्राउजर पे। तो वेब ब्राउजर हमारे कंप्यूटर में है जिसपे हम लोग किसी भी सर्च क्वेरी को, कीवर्ड्स को लिखते हैं, और लिख करके जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारा सर्च इंजन काम करना शुरू करता है, और यही सर्च इंजन कहाँ तक ले जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब तक, और यहाँ से इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। अगर मिला तो उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है हमारे स्क्रीन पे। अगर नहीं मिला तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड, या वेब पेज इज नॉट फाउंड, इस तरह का इंफॉर्मेशन आता है। तो जो सर्च करने का काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब से, उसी को बोलते हैं सर्च इंजन। अब इसको लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे सर्च इंजन आर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्या है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेब कहने का मतलब है कि आप विदाउट इंटरनेट आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के आप सर्च इंजन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वैसा सॉफ्टवेयर जो वेब बेस्ड है, मतलब इंटरनेट पे बेस्ड है। बिना इंटरनेट के ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ना सर्च इंजन है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है दैट सर्च वेब बेस्ड कंटेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ पे सर्च करेगा, वर्ल्ड वाइड वेब पे। किसकी सहायता से, तो वेब ब्राउजर की, क्योंकि हम लोग का सर्च इंजन काम तब करेगा जब हम लोग वेब ब्राउजर में कुछ लिखेंगे सर्च करने के लिए। जैसे ही लिख के सर्च पे क्लिक यानी इंटर दबाएंगे, हमारा सर्च इंजन ही वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचेगा और वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का काम करता है। अब जो है ना, आप सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि इट सर्च ए कंटेंट फॉर अ स्पेसिफिक कीवर्ड। किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना वो कंटेंट को सर्च करता है। जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो कीवर्ड, जैसे हम लोग लिख दिए कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या होगा, कीवर्ड होगा। हम लिख दिए व्हाट इज कीवर्ड, तो व्हाट इज कीवर्ड, उसका कीवर्ड क्या पकड़ लिया, व्हाट इज, सॉरी, व्हाट इज कीवर्ड, तो कीवर्ड क्या हुआ, उसका कीवर्ड हो गया। अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट उसके लिए क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ पे सर्च करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं आपके वेब ब्राउज़र में वो रिटर्न करता है। वही कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करता है एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वेबसाइट कंटेनिंग द स्पेसिफिक कीवर्ड। और उससे संबंधित जितने भी वेबसाइट जो है ना उस कंटेंट्स को रखे हुए हैं, उस सारे वेबसाइट को लगातार जो है ना लिस्ट में जो है नीचे दिखाया जाता है। देखते हैं कि अगर हम लोग सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो उससे संबंधित कई सारे वेबसाइट जो है ना नीचे में आ जाते हैं। आप उस पर किसी भी वेबसाइट पे जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो वो कीवर्ड को सर्च करके और आपके रिजल्ट को आपके स्क्रीन पर पहुंचाने का काम सर्च इंजन ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग ए सर्च इंजन यू कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। सर्च इंजन का यूज करके आप इंटरनेट के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप वेब ब्राउजर की सहायता से ही सर्च इंजन का यूज कर पाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन आपको दिख नहीं रहा है। आप लिखेंगे कहाँ पे, वेब ब्राउजर में, तो वेब ब्राउजर में लिख करके सर्च करेंगे तब आपका सर्च इंजन एक्टिव होता है और सर्च करने का काम करता है। सर्च इंजन आर ऑलवेज यूज थ्रू ए वेब ब्राउजर। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि सर्च इंजन हमेशा यूज होगा वेब ब्राउजर के द्वारा, सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम etc। यानी कि कोई भी वेब ब्राउजर आप ले लीजिए, उसके माध्यम से आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं।
द कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन, गूगल है आपका सर्च इंजन, याहू है, बिंग है, बैडू है, डक्टरगो है, क्यू मामू है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, जो हम लोग वेब ब्राउजर पढ़े हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन में देगा गूगल, उसके बाद यहाँ पे देगा याहू, बिंग, और एक दे देगा आपको यहाँ पे सफारी। तो सफारी क्या हो गया, ये आपका सर्च इंजन नहीं, ये तो ब्राउजर है। उसके बाद ऐसा करेगा, देखिए ऑप्शन में डाल देगा यहाँ पे याहू दे देगा, बिंग दे देगा, डक डक गो दे देगा, और चौथा ऑप्शन में गूगल क्रोम दे देगा। गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम नहीं है। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। तो आप इस छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान रखेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसको फिर हम समराइज कर दे रहा है एक बार कि कैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और यही जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब से कंटेंट को सर्च करता है। ये आपके स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब क्या होगा, जो हम लिखते हैं उसमें जो स्पेशल कीवर्ड है उसी से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन को सर्च करके और संबंधित जो भी वेबसाइट है उसको आपके सामने रख देता है। सर्च इंजन हमेशा जो है ना किसी भी सर्च इंजन का यूज करके आप जो है ना किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट पर। आप सर्च इंजन को हमेशा वेब ब्राउजर के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, और ये आपके वेब ब्राउजर है जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब फिगर में देखेंगे इसको तो इस प्रकार से जो है ना आपको दिखेगा। देखिए ये आपका हो जाएगा आस्क हो गया, AOL.com हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, डकडक हो गया, बैडू हो गया, बीम हो गया, वालफार्म हो गया। तो ये जो होता है ना आपका सब वेब ब्राउजर है। एक न्यू वेब ब्राउजर है क्यू मामू, इसे आप ध्यान रखें। सॉरी वेब ब्राउजर नहीं, ये सर्च इंजन है। तो क्यू मामू एक न्यू सर्च इंजन है जो इंडियन सर्च इंजन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्यू मामू इज ए इंडियन सर्च इंजन लॉन्च ऑन 26 जनवरी 2021। 26 जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया एक ऐसा इंडियन सर्च इंजन जिसका नाम क्यू मामू है, और ये गुजरात का एक जो है ना इंजीनियर डिजाइन किया है और इसका नाम दिया है क्यू मामू। तो इसमें अगर ऑप्शन में मिले कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है तो हो सकता है कि ऑप्शन में इसको भी डाल दिया गया हो, और आप इसे ध्यान रखेंगे। इसको आप देखेंगे फिगर में तो इस तरह का जो है ना क्यू मामू जो है ना वेब सर्च इंजन, ये वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में। हम लोग का थर्ड टॉपिक चल रहा है अभी, डिजिटल इंडिया पोर्टल। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है, 2015 में जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था एक प्रोग्राम। इसमें पर्पस क्या है कि इंडिया को डिजिटलाइज करना है, इंडिया को डिजिटलाइज करना है। डिजिटलाइज करने का मतलब क्या है कि आप हर काम को जो है ना ऑनलाइन कर लें, जिससे फायदा क्या होगा कि आपके पास हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया, जो मंच प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं पोर्टल। तो गवर्नमेंट क्या किया कि जितने भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सभी सर्विस को जनता तक आसानी से पहुंच जाए, हर एक नागरिक तक आसानी से पहुंचे, इसलिए उस सारे सर्विस को ऑनलाइन कर रहा है। ऑनलाइन से फायदा क्या हुआ कि कोई भी आदमी किसी भी जगह से इंटरनेट के माध्यम से उस पोर्टल पे जा करके और उन सभी चीजों को देख सकता है कि सरकार हमें क्या सुविधाएं दे रही है, और हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से हम इनकम कर सकते हैं, और क्या हमारे लिए फायदेमंद है। उन सभी चीजों को जो आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाता था उसको डिजिटलाइज कर रहा है, यानी कि ऑनलाइन कर रहा है। और ऑनलाइन करने के लिए एक मंच दिया, और उसी मंच का नाम दिया है डिजिटल इंडिया पोर्टल। अब जैसे कि आपको अगर आधार कार्ड बनवाना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए एक मंच दे दिया, उसका नाम क्या हो गया, डिजिटल इंडिया पोर्टल। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, आपको बिजली बिल जमा करना है, आपको वोटर आईडी बनवाना है, या जो भी काम करना है, आप डिजिटल इंडिया पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे सबका जो है ना लिंक प्रोवाइडेड है, वेबसाइट है, आप वहां से जो है ना कोई भी काम कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा जो भी सर्विसेज जो है ना बनाया जाता है, जो भी जो है ना प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको आप देख सकते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या सुविधाएं दे रही है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च ऑन 2015, यानी कि ये जो है ना 1 जुलाई को, जुलाई 2015 में जो है इसको लॉन्च किया गया है। टू इम्पावर द कंट्री डिजिटल,
कारण क्या है कि कंट्री को जो है ना डिजिटलाइज करना है। तो कंट्री को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है और ये जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया है। इसका जो मेन कंपोनेंट्स देखेंगे तो डेवलपिंग ए सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योर भी हो और स्टेबल भी हो, वैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इसका मेन पर्पस है। उसके बाद आप देखेंगे डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का सर्विस है उसको डिजिटल माध्यम से आम नागरिक तक आसानी से पहुंचाया जा सके और बहुत ही फास्ट, बहुत जल्द पहुंचाया जा सके, इसलिए इसको जो है ना बनाया गया है। तो डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। नेक्स्ट है कि अचीविंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यानी कि यूनिवर्सल रूप से जो है डिजिटल लिटरेसी को प्राप्त करने के लिए जो है ना इसको डेवलप किया गया है। तो मेन रूप से देखें तो कंट्री को डिजिटल बनाने के लिए एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया गया है और उसी मंच का नाम दे दिया गया है डिजिटल इंडिया पोर्टल। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, वेलकम टू डिजिटल इंडिया पोर्टल। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सर्विस की बात करेंगे कि कौन कौन से सर्विस जो है ना डिजिटल इंडिया पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे पैन कार्ड बनवा सकते हैं, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं, व्हीकल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जीएसटी भर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सारे काम जो है ना आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जी, ये हो गया आपका डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन हो गया कि वेब ब्राउजर क्या होता है, उसको हम लोग समझे। सेकेंड क्वेश्चन हो गया कि सर्च इंजन क्या होता है, उसको भी हम लोग डिटेल्स में समझे। और थर्ड हो गया आपका डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट किए। सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर में जो है ना यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यूनिट 1 थोड़ा सा जो है ना लंबा है बाकी यूनिट के रेस्पेक्ट में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है ना स्टडी करते रहिए और फिर से मिलते हैं।